आज की क्लास में फाइंड द वैल्यू साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। हमारे पास वैल्यू की टेबल है। साइन 60 की वैल्यू होती है तो साइन 60 इजिकल टू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/2 प्लस साइन 30 तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें। जब दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3, 2 को 2 से करा तो 4 प्लस 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा 4। दोनों का एलसीएम लिया तो ये एलसीएम लघुत्तम आ गया इसका 4 को 4 से डिवाइड करा तो और 1 आया, 1 को 3 से करा तो 3 और ये 1, ये हो गया 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ गया 1। यानी कि साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई 60, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और यही हमारा आंसर है। इसी क्रम में एक और सवाल है और वो है क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये 2 एज इट इज़। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यु होती है 3/2, ये इसका स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है 3/√3 और ये 2 का स्क्वायर। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, खोलेंगे इसे ओपन करेंगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस जब √3/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है तो ये कैंसिल, तो और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। इस तरीके से वैल्यू रख के हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में एक और सवाल है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। इसे सॉल्व करें तो ये हो गया 1/√2। इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। ये अपॉन में और सरल करें और सॉल्व करें इसको तो ये वर्ड जो नीचे की संख्या है वो जब ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये हो जाएगा √3 2 प्लस 2√3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा √3। जब इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जब इससे एक और करते हैं कि √2 इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, तो इसको इससे करा, जब इसको इससे करेंगे तो ये आएगा और जब इससे इसके करेंगे तो कॉमन ले लिया तो 2√3। जब नीचे रूट की संख्या होती है तो हमने इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है उसको सॉल्व करने के लिए। जब इसको इससे अपोजिट साइन से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 ब्रैकेट √3 - 1 और ये हो गया 2√3। क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन गई है तो हम लिख सकते हैं a + b और a - b, तो a + b का होल स्क्वायर।
जब इसे सॉल्व करेंगे, ये से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2√2, ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास। जब एक बार x + y और x - y हो तो हम लिख सकते हैं x² - y²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, 2√2, फिर अगेन रूट है, इस रूट को फिर सफ़ेद करें तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4√2। अब इस √2 को हटाना है तो इसको अगेन वापस √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड करो। जब इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 × √3 ब्रैकेट √3 - 1 अपॉन रूट को रूट से करेंगे तो 2 आ जाएगा और 4 × 2 = 8। 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√2, और क्योंकि रूट को रूट से करेंगे तो 3 और 2 ऐसा का ऐसा ही। रूट को जब इससे करेंगे 2 × 3 = 6, 6 को 1 से करोगे तो √6 अपॉन 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10² 45। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67/12 और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम वैल्यू रख के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि tan a + b = √3, tan a - b 1/√3 है, तो हमें a + b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू डालें तो ये हो जाएगा tan, लिख सकते हैं हम इसको a + b = tan √3, √3 की वैल्यू होती है 60, ठीक है। इसी तरीके से a - b 1/√3, तो 1/√3 की वैल्यू होती है 30। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसमें मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने, एडिशन करें इन दोनों का तो b से b कट जाएगा तो आ जाएगा 2a = 90 डिग्री। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a = 90/2, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। और की कंडीशन दी गई थी कि a और b की जो वैल्यू है वो 90 से बिलो होनी चाहिए या 90 के बराबर होनी चाहिए। अब a की वैल्यू आ गई, a का मान आ गया। अब इस a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो लिखें यहाँ पर a का मान, ये a की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में जहाँ पर a है वहाँ किसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो गया 45 डिग्री प्लस b = 60, तो b = हो जाएगा 60। जब ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस का 45, तो b = 60 में से 45 को माइनस करा तो ये आ गया 15 डिग्री। तो ये हमारे a और b की वैल्यू आ गई जो 90 से कम है। अक्सर ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी क्रम में एक और सवाल है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, का मान पता करना है। तो देखो 2 एज इट इज, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसी तरीके से 1 एज इट इज़, tan² 30 तो 1/√3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करें। जब इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 और √3 ऐसा कैसे ही। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3, क्योंकि स्क्वायर है, रूट को जब रूट से करते हैं तो वो नंबर आ जाता है जो रूट के अंदर है।
और सिंप्लीफाई करें 2 अपॉन ये हो गया 2 अपॉन √3, इसका एलसीएम लिया तो 3 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √3, 3 और 1 4 अपॉन, और बटे में है 4 अपॉन 3। सॉल्व करें 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4, 2 से ये 2 कट, ये 4 कट 2, तो 3 अपॉन 2√3। और जब रूट है नीचे तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व करें, क्योंकि रूट नीचे है तो रूट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 2 इंटू रूट को जब रूट से करते हैं तो 3, तो होगा 3 से 3 कट, तो आपके पास आ जाएगा √3/2, और √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है sin 60 की। तो इस तरीके से हम वैल्यू पता कर सकते हैं।